ओम शांति। आज 17 जनवरी 2022। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा, मीठे बच्चे प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। आज प्रश्न में पूछा, शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा गया है? बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि शिव बाबा सब बच्चों की बिगड़ी को 1 सेकंड में बना देते हैं। कहते भी है, राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तो एक जनक की बात नहीं, तुम बच्चों को बाप 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, भारत की बिगड़ी को बना देते हैं, दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं। इसलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते हैं। शंकर को अथवा मनुष्य को भोलानाथ नहीं कहेंगे। आज बाबा ने बाकी के सत्संगों में और इस सत्संग का फर्क बताया है। बाबा ने कहा, ऐसे मत समझो कि बाकी के सत्संगों में 5-10 हज़ार लोग तो रोज जाते हैं, यहाँ इतने क्यों नहीं आते? बाबा ने कहा, वहाँ तो लोग कथा सुनाते हैं और सुनने वाले सुनकर घर चले जाते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन इस सत्संग में मेहनत करनी पड़ती है। बाबा जो बातें कहते हैं वो धारण करनी पड़ती है। पवित्रता की बात तो कहीं पे है ही नहीं, तो जो यहाँ पे है तो पवित्रता पर बहुत हंगामे होते हैं। क्योंकि हम गुप्त शक्ति सेना है तो सभी लोग समझ नहीं सकते हमको। तो बाबा ने कहा, गालियाँ तो खाना ही पड़ेगी। देवी देवताओं ने भी भारत में गालियाँ खाई है, तो सहन करना पड़ेगा। फिर बाबा ने बताया कि प्रजापिता ब्रह्मा को एडम कहते हैं, वही मनुष्य सृष्टि का पहला हेड है, ह्यूमैनिटी स्थापन करने वाला है। मनुष्य सृष्टि की कलम लगाई जाती है। यह नई नई बातें बुद्धि में बैठने के लिए टाइम लगता है। बाबा कहते हैं, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम बच्चों की झोली भर रही है इस अविनाशी ज्ञान रत्नों से। आगे भी सुनते थे, लेकिन उसमें झोली भरने का प्रश्न नहीं था, अब भर रही है। आज बाबा ने बेंगलोर के अंगना बच्चे को भी याद किया कि उनको कितना बड़ा नशा चढ़ा हुआ था, खुशी में डांस करते थे। फिर बाबा ने आज की मुरली में कौरव और पांडवों की जो लड़ाई दिखाई है शास्त्रों में, उस पर ध्यान खिंचवाया। बाबा ने कहा, लड़ाई में यादव कौरव मारे गए, 5 पांडव थे, फिर वो हिमालय पर जाकर गल मरे। ऐसे क्यों हो सकता है कि जिनको श्रीमत देने वाला परमात्मा था, इतना गीता का ज्ञान सुनाया, लड़ाई में विजय भी प्राप्त हुई, और फिर जाकर अगर वो पहाड़ों पर गल मरे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, 5 पांडवों का ये हाल हुआ, फिर बाकी के जो उनकी सेना थी उसका क्या है? उसका तो कुछ दिखाया नहीं है। तो इस बात पर हम बच्चों को सोचना चाहिए कि ये सच में एक्चुअल में लड़ाई थी या फिर ये संगम युग का यादगार है। पहाड़ों पर गल मरना अर्थात ऊंची स्थिति को प्राप्त होना, देह भान को खत्म करना, जो हम बच्चों की अंतिम स्थिति होगी। फिर बाबा ने विनाश पर अटेंशन खिंचवाया। बाबा ने कहा कि तुम जानते हो विनाश कैसे होगा, तुम देखेंगे भी। पहले जैसे शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे, वैसे ही पिछाड़ी के टाइम जब हाहाकार होगा तब तुमको साक्षात्कार होंगे, हंगामे होंगे। तो फिर हम बच्चे सारे मधुबन में इकट्ठे होंगे। बाबा ने कहा, इसीलिए मधुबन में जास्ती मकान बनाते रहते हैं। जब सारी तरफ हाहाकार होगा तब वहाँ पे तुम बच्चों को इन साक्षात्कार से खुशी में लाते रहेंगे। लेकिन बाबा ने कहा, मासी का घर नहीं जो यहाँ पे सब आ जाए। जो सपूत बच्चे बाबा के मददगार होंगे वही यहाँ पे आ पाएंगे। अर्थात मधुबन में अंतिम समय जब हाहाकार होगा, उस टाइम पे वही बच्चे पहुँच सकेंगे जिन्होंने बहुत काल से बाबा के
सपूत बनकर यज्ञ में मददगार बने हुए हैं। बाबा ने कहा किसी भी बात में मूंझना नहीं है कि इतने मकान क्यों बनवाते हैं, विनाश तो होना ही है। बाबा ने कहा कोई भी बात में मूंझते हो तो अनन्य बच्चों से पूछ सकते हो। ब्रह्मा बाबा बैठा है, शिव बाबा बैठा है, तो किसी से भी हम पूछ सकते हैं। बाबा ने कहा जास्ती कोई से माथा नहीं मारना है, मतलब किसी से डिबेट नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, ये ऐसा क्यों वो वैसा क्यों, यही सही है, नहीं, किसी से भी माथा नहीं मारना है। देह के सब धर्म छोड़ बाबा को याद करेंगे तो ही विकर्म विनाश होंगे, बाबा के पास चले जाएंगे तो विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, विनाश सामने खड़ा है तो उसका सबूत क्या देवे, मतलब दिख रहा है कि आसपास दुनिया में क्या हो रहा है, तो अलग से कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चय होना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और हम शिव बाबा को ही भगवान मानते हैं। अच्छा, धारणा के पॉइंट्स में बाबा ने कहा कि बाप समान बनना है, भगवान आकर माया से हमारी रक्षा करते हैं, इस खुशी में रहना है, किसी भी बात में मूंझना नहीं है, सपूत बच्चा बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। आज वरदान बाबा ने दिया, ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने जो अपने खुद के संस्कार बनाए, अंत के समय में हम बच्चों को वो याद दिलाएं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। यही ब्रह्मा बाप के संस्कार ही हम ब्राह्मणों के नेचुरल संस्कार होने चाहिए। इन संस्कारों को धारण करने से हम बच्चे स्व परिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र को न देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। अच्छा, ओम शांति।